नमस्कार दोस्तों, ये जिरकोनिया का 6 यूनिट वीडियो पार्ट 2। पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जिरकोनिया की जो कैड कैम की सिंटरिंग होती है, मिलिंग के बाद जो सिंटरिंग होती है उसमें आपको किस तरह से फिनिशिंग करनी है शुरुआत में, ताकि आपको सिरेमिक बिल्डअप में दिक्कत ना आए। और अभी ये दूसरा वीडियो है। अगर किसी ने नहीं देखा है, जो इस प्रोसेस को अच्छे से समझना चाहता है और वीडियो नहीं देखा है पहला पार्ट 1, तो वो देखें और उसके बाद आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो थोड़ी सी एनहांस होगी। आप देख रहे हैं अभी ये वीटा का जिरकोनिया की लेयरिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। दोस्तों, ये जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं, ये जिरकोनिया के तकरीबन इस काम को करने में 1 घंटा चाहिए। जो टुकड़े टुकड़े में मैं आपको बताऊँ, कभी 20 मिनट की सिरेमिक बिल्डअप होगा, कभी 10 मिनट में उसकी फिनिशिंग होगी इस तरह से, और बीच में फर्नेस का भी काम होता है। तो मैं कंटिन्यूसली इसको नहीं दिखा सकता आपको एक वीडियो में, आप ही बोर हो जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए टुकड़े टुकड़ों में बनाई गई है, ताकि आपको भी बेहतर तरीके से क्लैरिटी मिल जाए इसमें। ये जो आप जिरकोनिया का सिरेमिक बिल्डअप देख रहे हैं, जो ये जिरकोनिया का सिरेमिक है थोड़ा सा हार्ड रहता है ब्रश से उठाने में, बजाय जो हम नॉर्मल मेटल सिरेमिक के वीटा का यूज़ करते हैं उसमें। तो इसमें जो ब्रश है थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हेयर हो ब्रश के, तो उठाने में सिरेमिक को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और अगर मैं बात करूं ये सिरेमिक बिल्डअप से जो मैं दांत की शेप बना रहा हूं, ये सब कुछ माइंड में प्री प्लान्ड होता है कि जो दांत है उसकी शेप एनाटॉमी कैसी दिखनी चाहिए। तो जैसा कि पहले वीडियो में बताया गया है कि जो बेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो डिज़ाइनिंग आप करना चाहते हैं उसका जो रफ स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होती है टूथ एनाटॉमी। उसका आना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इसके ऊपर वीडियो कि एनाटॉमी कैसे सीखी जाती है। एंड देन ब्रश चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने ब्रश को होल्ड किया हुआ है और किस तरह से मैं उठाकर उसको लगा रहा हूँ। तो हालांकि ये सब चीज़ें एक ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं, क्योंकि जो भी फ्रेशर होते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहता है बिना गाइडलाइन के। बट इस तरह से देखने से भी बहुत हिंट मिल जाता है इंसान को, टेक्नीशियन को, कि किस तरह से नॉर्मली काम को किया जा सकता है सिरेमिक बिल्डअप के। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने सिरेमिक बिल्डअप के वीडियो भी बनाए हुए हैं तो उसमें कोशिश की हुई है कि जो सिरेमिक होता है उसको कास्ट के साथ मैं ज़्यादातर टच नहीं करवाता। उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होते हैं कि जो मॉइस्चर होती है वो अब्जॉर्व कर लेता है। बट कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि लोग एकदम से बहुत जल्दी जल्दी बना देते हैं और उसके बाद फिनिशिंग वगैरह करके एंड उसको चमकाते हैं। बट अगर इस तरह से काम किया जाए तो फिनिशिंग में 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। एंड उसकी वजह से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर फिनिशिंग आप कम कर रहे हैं तो जो मटेरियल आपने बिल्डअप किया है उसके मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब नहीं होते हैं अंदर से, जो स्ट्रक्चर होते हैं, और वो डिस्टर्ब नहीं होंगे तो वाइब्रेशन नहीं होगी। वाइब्रेशन नहीं होगी तो उसके टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बट जो लोग घिसाई पे ज़्यादातर लगे रहते हैं ना, उसका बड़ा नुकसान होता है। खैर, ये बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी जो इंटीरियर के टीथ हैं ये थोड़े से हाइटेड होते हैं, तो अभी मैं एनिमल लगा रहा हूँ इसकी एक पोजीशनिंग पे।
इसको मैंने रिड्यूस किया था पिछले वीडियो में, मैंने ये अपडेट किया हुआ था कि अगर एनेबल की जगह नहीं है ऑलरेडी हाइटेड है ना, तो किस तरह से क्या करना है। ब्रश का यूज़ उतना ही करना है जितना सिरेमिक की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा थोपेंगे तो फिर गोली ही बनेगी एंड फिर घिसाते रह जाएंगे हम। क्या है ना कि ये जो काम है ये आर्टिस्टिक काम है, बट अपने इंडिया में अभी जो टेक्नीशियन नहीं भी हैं उनको ये माइंड की भी कंडीशनिंग ऐसे हो गई है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लेबर वर्क है। आप कहीं पर जॉब करें या आपका खुद का भी काम हो तो आप प्रेशराइज़ करते हैं अपने आप को जल्दी जल्दी करने की। आई थिंक एक दिन में 15 से 20 दांत एनफ हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा मेंटेन हो जाए उसमें। बट किसी और की लैब है एंड उसका काम बहुत ज़्यादा है तो वो टेक्नीशियन रखे। बट ये जो सिस्टम चल रहा है ना अभी, रेट भी कम है, डॉक्टर्स प्रोवाइड कम करते हैं रेट, एंड वो सारी चीज़ें कि खुद ब खुद लगी हुई है, दिन रात काम करते रहते हैं। तो वो कोई आप देखिएगा वो उनका कोई लाइफ इस तरह का नहीं है कि अपनी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों को भी अहमियत दे सकें। आई थिंक 8 से 10 घंटे बहुत होते हैं किसी भी काम के लिए, बट लोग पागलों की तरह बस लगे रहते हैं। ये काम बस एक आर्ट की तरह अगर देखें तो बहुत कुछ दे जाती है ये चीज़, बट अगर काम की तरह देखें तो फिर आपकी बाकी की ज़िंदगी है जो वो इन्हीं चीज़ों में लटकी रह जाती है कि इतने दांत बनाने हैं, पैसा आएगा, ये चीज़ वो चीज़, कोई क्वालिटी की रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ नहीं, खुद को ग्रूम किया जा सके किस तरह से। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो एनाटॉमी आप देख रहे हैं अभी आगे पीछे से किस तरह से इंसाइजल को कवर किया है मैंने। जो फॉरेनर्स होते हैं वो मोस्टली ग्लव्स पहन के एंड डाई पिन एंड ऑल सिस्टम यूज़ करते हैं, बट अपने इंडिया में कहना भी ठीक नहीं है। हालांकि हो सकती हैं बहुत सारी ऐसी लैब हों जो इन चीज़ों को यूज़ करती हैं, बट उन्हें पैसे सही मिल रहे होते हैं। बट मोस्टली 80% इंडिया में लोग ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या करें, पैसे की मजबूरी होती है, डॉक्टर्स पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसमें ये है कि एक दांत आपको जहाँ से लग रहा है ना कि थोड़ा सा भी कम रह गया है कहीं से दूसरे दांत के मुकाबले में, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यही कंडीशन है। एक सेकंड फायरिंग की कंडीशन तो आएगी, बट इसमें सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप साथ ही साथ देखते हुए चलें कि कौन सा दांत आपको ऊंचा नीचा लग रहा है, ये किस तरह से कंट्रोल करना है। स्टार्टिंग में गैप्स हैं, स्टार्टिंग में ही फिलअप करें इस तरह से। ये जो सिरेमिक बिल्डअप है ना, तकरीबन 20 मिनट का वीडियो तो है ही। तो मैं आपसे अपना एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर लेता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना अभी एनाटॉमी जिस तरह से ब्रश से मैं चढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं सीखता था ना तो कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती थी कि ब्रश को दिखाना ही नहीं है कि सिरेमिक कैसे चढ़ाया जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे ना कि लोग इतना छिपाने की कोशिश करते हैं इंडिया में, कोई ये बंदा काम ना सीख जाए वरना साथ में क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा। ये दिक्कत मोस्टली हर एक टेक्नीशियन के साथ रहती है। बड़ा दिल करने की ज़रूरत है। कोई भी इंसान काम तब तक नहीं सीख सकता है जब तक उसकी अंदर से इंटेंशन ना हो। बट अगर वो सीखना चाहता है, उसका दिल साफ़ है, एक कलाकार ही बनेगा वो, और उसको सिखाने की बजाय उसे छिपाया जा रहा है। अरे भाई, मतलब कोई सीखना चाह रहा है, मतलब आप खुद कुछ सीखना चाहते हैं और इस तरह से मना करती रहे नेचर, तो वो काम थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। इतने अटैम्प्ट करता रह जाए बंदा और बाद में उसका जो एक हौसला होता है, उसकी एक जो इच्छा होती है ना काम सीखने की, वो मर जाए। वो काम सीखेगा, उसके बाद उसका
लक है, उसकी किस्मत है, उसको काम मिलता है कि नहीं मिलता है। बट ये चीज़ मेरे टाइम में बहुत ज़्यादा छिपाई जाती थी। जो ओनर्स होते थे लैब के, उनको बहुत डाउट रहता था, अरे ये काम सीख गया तो गड़बड़। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो टेक्नीशियन काम कर रहे होते थे वफ़ादारी के साथ किसी की लैब में, वो बेचारे वहीं के वहीं रह गए, कुछ भी नहीं कर पाए। एक अलग सा प्रेशर उन्होंने बना के रखा हुआ था। इनफैक्ट अभी भी ऐसा ही चल रहा है। कहीं पर जॉब किया था मैंने, एंड वहाँ पर रिश्तेदार था, उससे झाड़ू मरवाते थे। एंड मैंने कहा कि इसको ट्रेंड कर देते हैं लड़के को, अभी यहाँ पर आया तो हुआ हूँ मैं, काम सीख जाएगा इतने दिन में ये। बट उन्होंने उसको ट्रेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ इसको मेटल सिरेमिक का काम सिखाओ, क्योंकि हमारे पास मेटल सिरेमिक का लड़का नहीं है। तो मैं समझ गया, बट वो उस लड़के को समझाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे कि अब ये तेरा फ़ायदा उठाएंगे एंड ये सारी चीज़ें इस तरह से होगी, तेरी ज़िंदगी ऐसे लटक जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से देखा बर्बाद होते हुए, बेचारे काम ही करते रह जाते हैं, किसी की नौकरी करते रह जाते हैं। थोड़ा सा ही सीखने का होता है, मतलब कोई इंसान किसी को मोटिवेट कर दे, तो अगर उसकी सीखने की इच्छा ना भी हो ना, तो भी वो सीखने की इच्छा बना लेता है। बट लोग मोटिवेट नहीं करते हैं, बस एक ही काम में लटका के रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं, थोड़े साल की ज़िंदगी है, एंड उसमें ही हम ऐसा सोच के चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। एंड डेफिनेटली ऐसा मत सोचिएगा कि अपने इंडिया के अंदर इन चीज़ों के स्कोप नहीं है। बहुत भयंकर स्कोप हैं, लेकिन वो कुछ जगह पे हैं, वो ढूंढनी पड़ती है। अगर वो चीज़ भी नहीं है ना, आपको ऐसा लग रहा है, वैसे तो थोड़े टाइम के बाद ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। काम की वैल्यू बढ़ेगी, जो कलाकार होंगे उनका जो एक डिमांड होगी वो सही निकल के आएगी। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है ना फिर भी कि इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, तो आप ध्यान से देखिएगा कि आप जहाँ पर फंसे हुए हैं ना, तो वो एक आधी जगह ही होगी जहाँ पर आप कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हैं, जो के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते हैं। आप विदेशों में ट्राई कीजिए, इंडियंस की बड़ी डिमांड है, क्योंकि इंडियंस बहुत मेहनती होते हैं काम के मामले में। जब आते हैं वो, तो थोड़ी सी आर्ट हो तो वैल्यू बन जाती है। कहना है कि सिंपल दांत तो फिर कोई भी बना लेगा, आपको पता ही है। मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें लोगों ने गोलियां बना रखी हैं और अपना फिनिशिंग करते हैं बाद में। तो उससे अच्छा है कि आप ये इस चीज़ की कला को और गहराई से सीखें, और विदेशों में भी ट्राई करें, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखें, बाहर जाने के स्कोप बनाएं, तो जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ग्रूम हो सकता है। हालांकि सभी के साथ हो ना हो ऐसा, बट अपनी किस्मत को चांस ज़रूर देना चाहिए। देर सवेर कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है। अभी ये सिरेमिक की फर्स्ट फायरिंग होगी इसकी, तो जो सिरेमिक देख रहे हैं आप, एनिमल वगैरह जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, इसमें हल्की सी ट्रांसफॉर्मेशन करनी बहुत ज़रूरी है एनाटॉमी की, कि दांत को कहाँ पर मुड़ना चाहिए, कैसे मुड़ना चाहिए। आप जैसा चढ़ाएंगे ना, उससे थोड़ा सा कम ही आएगा सिरेमिक, क्योंकि ये श्रिंक होता है ना सिरेमिक। तो वो जो कंपनसेशन होगी दूसरी, वो हम सेकंड फायरिंग में करेंगे। बट वही बात है, बेस जितना अच्छा होगा देन वो चीज़ निकल के आएगी। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि हाँ, सिर्फ फर्स्ट फायरिंग में ही हम कट लगा के एंड वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। सेकंड फायरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जो हल्की फुल्की ऐड अप होती है वो हम ग्लेजिंग के टाइम में भी कर सकते हैं। तो अभी हल्की फुल्की एनाटॉमी एंड वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कॉन्टैक्ट में भी मैंने एनेमल दिया हुआ है, क्योंकि जो कलर आते हैं निकल के वो थोड़े से अलग ही होते हैं। हालांकि ये एनिमल 1 ही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर यूज़ करें, जैसे T4 या और भी विंडो जैसे
चीज़ें होती हैं जो एनिमल जैसे ट्रांसलूसेंसी रखते हैं, तो बहुत अच्छे से कलर्स निकल के आते हैं। आप जानते हैं कि जो ये वीडियोस हैं वो किस तरह से मदद करेंगे? ये ना अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से मदद कर सकते हैं लोगों की। जैसे कि मान लीजिए कोई अभी प्रैक्टिस कर रहा है और जिसको लग रहा है कि उसको एनाटॉमी बनानी नहीं आ रही है, तो कोई ऐसे भी देख के अगर करता है तो धीरे धीरे वो अपनी एनाटॉमी डेवलप कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है आप यही वीडियो देखें, आप फॉरेनर्स के वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी मदद करेंगे उन लोगों को ग्रूम करने में। अब ये दांत है, जैसे मैं आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा दूसरे सेंटर के मुकाबले में, आप देखें तो हालांकि ये इतनी कैमरे की वजह से डेप्थ नहीं निकल के आती है जो मैं आपको शो कर सकूं, और थोड़े से टिल्ट भी किए हुए हैं। एंड दूसरे जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको जो डर लगा रहता है ना कि हमको काम नहीं आता तो बस इतना देख लें, ये ब्रश कैसे पकड़ा हुआ है, किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं दोनों हाथों से पकड़ के मॉडल को। तो अगर सीखने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है ना, तो वो इंसान को सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ, ये है कि अगर किसी को करना है ये ट्रेनिंग तो मोस्ट वेलकम है। मैं ये काम सिखाता हूँ, बट अभी ये वीडियो उस चीज़ के लिए नहीं बनाया हुआ है। और तो आप बस इसको करें, देखें, सीखें जैसे भी हो। और जो भी आप काम कर रहे हैं, सिर्फ मेटल सेरेमिक में या वैक्स पैटर्न बनाने का या सिर्फ मेटल फिनिशिंग करने का, तो उन सारे बंधनों को तोड़ के आप आगे निकलें, कुछ ना कुछ करते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को सीखने में, बट इतना नहीं कि डेफिनेटली अगर आप बहुत लंबे टाइम से अगर सिर्फ एक काम भी कर रहे हैं ना, सिर्फ जैसे वैक्स पैटर्न बनाना या मेटल घिसाना, तो आपका हाथ में ऑलरेडी सफाई आ चुकी है। बस बारीकियों को समझने की ज़रूरत है, वो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा खुद पर यकीन रखें एंड वो चीज़ हो जाएगी। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये बताऊं तो जब मैं ये काम सीखने लगा था, तो जो मुझे सिखा रहे थे ना काम, तकरीबन 3 साल के आसपास मैं वहाँ पर था, बट उन्होंने कुछ इस तरह से नहीं बताया था कि मैं उसको ग्रूम कर पाता। तो मेरी एजुकेशन भी नहीं थी इतनी, तो जस्ट किताबों को देखने लगा मैं एंड वो स्टडी करने लगा। मुझे डांट भी पड़ती थी कि किताबें क्यों पढ़ रहा है तो इस तरह से, एंड लेकिन वो प्रैक्टिस करता रहा मैं। वो चीज़ें फिर निकल के आई सामने, काम होने लगा। तो उस चीज़ में मैंने जो रियलाइज़ किया कि जो माइंड होता है ना, ह्यूमन माइंड, वही मेन गेम खेल जाता है। बेहतर यही रहता है कि आप जो आपका इंटरेस्ट है ना, उसको मेंटेन करके रखें। उसकी जो खुराक है ना, उसको वो देते रहें। वो पढ़ाई मांगती है तो पढ़ाई करते रहें, वो प्रैक्टिस मांगती है तो प्रैक्टिस करते रहें। तो अगर ये चीज़ आप करते रहेंगे ना, तो एक ना एक दिन बहुत ही जल्दी टाइम में वो आर्ट हाथ में डेवलप हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे अभी किस तरह से थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। जो फर्स्ट फायरिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत भी नहीं होती है, बट एक अगर दिख जाए आपको व्यू कि हाँ अब जाना शुरू हो गया है, तो सबसे बढ़िया है। डिस्क लगाने के लिए भी आपको ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, इस तरह से अगर कर लेते हैं आप एक टाइम में तो बढ़िया है। अब इस तरह के केस में आप बीपी ब्लेड या उससे भी पतले ब्लेड आते हैं, उनको कटिंग के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक भी देख लिया नॉन स्टॉप, तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर सीखने की बहुत ही प्रबल इच्छा है। एंड डेफिनेटली आप वो सारी एबिलिटी रखते हैं इस काम को सीखने के लिए, जो एक टेक्नीशियन, जो एक बिगिनर्स शुरुआत में रखता है। उन चीज़ों की कैलिब्रेशन अंत तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए।
तो हिम्मत ना हारें, बस लगे रहें, जुटे रहें। मैं हो सकता है अपने इस चैनल पर कुछ ऐसी किताबों को भी मेंशन करूं, बट मुझे अब तक ऐसी कोई किताब मिली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टूथ प्रिपरेशन से रिलेटेड ही मिली है। आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगी। अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि इस फील्ड में कुछ नहीं निकल रहा है, बट मैं बता रहा हूँ डेंटल के फील्ड में बहुत सही स्कोप है, अच्छी इनकम है। देखने वालों का नज़रिया कैसा है, वो किस एरिया में रह रहे हैं, उनकी किस्मत क्या है, क्या वो सही चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को वाइंड अप करके देखना उनकी कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ज़रूरी है। बट डेफिनेटली अगर आपने इतना टाइम दिया हुआ है इस फील्ड में, तो कुछ ना कुछ तो है जो तकदीर ने आपको रोक के रखा हुआ है यहाँ पर। बट आप रुके नहीं, बढ़ते रहें। बता रहा हूँ मैं, थोड़ी सी इंग्लिश भी सीख लेते हैं तो बहुत वैल्यूएबल बन जाते हैं आप इसमें। डॉक्टर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है जितनी आपको होती है। अब देखिए ये रफली बन गया है एक फर्स्ट फायरिंग के लिए। अब हम यहाँ पर जो एडअप करना होता है सेकंड फायरिंग का, वो मटेरियल हम साइड्स में थोड़ा थोड़ा, जैसे भी सिरेमिक की जो श्रिंकेज है उसको ध्यान में रखते हुए उस एरिया पे एडअप करेंगे हम, चाहे वो सर्वाइकल साइड से हो या फिर अपना जो कॉन्टैक्ट एरिया है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया कि ये फर्स्ट फायरिंग का स्टेप क्या है। बाकी के जो वीडियोस हैं उनमें मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी फिनिशिंग नेक्स्ट वीडियो में, एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड सिरेमिक बिल्डअप है, क्योंकि मेन फिनिशिंग आपको उसी में दिखाई देगी, उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।